शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने जैसे बताया है वैसे योग की अवस्था बना रहे थे, तब अचानक मेरे ऑफिस में मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। काम करना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो नॉन टेक्निकल काम है और मैं पहले 20 साल से टेक्निकल क्षेत्र में थे। तो सोचती हूँ कि मैं ये अपना ही कर्म का फल है। अब मैं क्या योग करूँ जिससे मेरा अच्छे डिपार्टमेंट को फिर से ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होने से नेगेटिविटी बढ़ के योग नहीं लग रहा है। उत्तर है, देखो, एक बात अच्छी रीति समझ लो। जब हम योग की अवस्था बनाते हैं अर्थात अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो पेपर आएंगे। यही तो पेपर है और पेपर भी बाबा ने क्लियरली कहा है वही आएगा जिसमें जो चीज़ आपको अच्छी नहीं है या लगाव है। जैसे आपको जो काम अच्छा लगता था, इससे आपका लगाव है, वही आपका पेपर होगा ना। तो ये आपका पेपर आया। अगर आप पेपर में पास नहीं होंगे, फेल होंगे, तो समझो अभी तक अवस्था नहीं बनी है। स्कूल में भी बच्चे आगे कैसे बढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते थोड़े रहते हैं। स्टैंडर्ड 1 से लेकर 2, 3 में एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, तब आगे जाते हैं। और फिर नर्सरी का पेपर, प्राइमरी का, सेकेंडरी का एक समान होगा क्या? नहीं ना। तो ये ही है, ये समझना है। जैसा जैसी आपकी अवस्था बनाने जाएंगे, अवस्था होगी तो तुरंत पेपर आएगा और पेपर वही आएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ आप फेल हो गए। क्यों नेगेटिविटी चलती है? अभी तो आपका योग ज्यादा लगाने की जरूरत है, उसकी जगह कहते हो योग नहीं लग रहा है। अभी पहले आपको ये काम करना है, फुल स्टॉप। ये आप समझ गए कि ये आपका कर्म का फल है, पर तो दूसरा स्टेप फुल स्टॉप तो लगाया ही नहीं। जो चाहिए वो करना है। हमने हमारी जो 18 वीडियो आती है यूट्यूब, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, जो एक के एक धारणाएं हमने योग युक्त युक्ति युक्त किया, इसमें यह आता है कि कैसे कैसे पेपर, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पेपर भी कड़े ते कड़े आए। उसमें भी कड़े 1, 2, 3 साथ में आए। तो ये जो है कड़े पेपर आते हैं और उसमें जितना आप फेल होंगे, इसका मतलब फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा।
ये सेम है, स्कूल है ना। तो इसीलिए अगर आप समझे कि कर्म का फल है, ड्रामा फिक्स है, तो फुल स्टॉप लगाकर जो चाहिए वो सोचना, अचल अडोल अवस्था रखना, यह है पुरुषार्थ, यह है आगे बढ़ने की निशानी। तो आपको अगर फिर से वही डिपार्टमेंट में चाहिए तो आप जो आपका नेगेटिव चिंतन चलता है वो कंप्लीटली स्टॉप, आए ऐसा तुरंत पॉजिटिव सोचो। और फिर जैसे जॉब के लिए हम कमेंट्री बनाई है उस अनुसार आप अपने बॉस के लिए बनाओ, जो भी इंचार्ज है उसके लिए। और फिर इसमें अंत में यही सोचना है, अब मेरा ट्रांसफर फिर से वही डिपार्टमेंट में हो गया है। इसके लिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग की विधि प्रयोग की, वो अच्छी रीति समझकर करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, पर पास हो जाएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और आपको वो काम भी हो जाएगा। तो अगर आप नेगेटिविटी आए तुरंत पॉजिटिव सोचो। और मैंने ये भी रखा है हमेशा कि अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, उसमें प्रगति करना है, आगे बढ़ने के लिए रोज सुबह में क्या सोचना है, ऑफिस में जाके 2 मिनट के लिए क्या सोचना है, कैसे संकल्प बॉस को देना है, कैसे संकल्प सब कोलीग्स माना साथ में काम करने वाले या ऊपरी जो भी हमारे अधिकारी है उसको कैसे देना है, ये सब करना है। तो ये सब अच्छी रीति समझो और करो तो फिर से आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। साथ साथ तीनों शरीर क्लीन करना है, तो योग से कारण शरीर क्लीन होगा, दुआओं से सूक्ष्म क्लीन होगा। और दुआ कमाने का इजी रास्ता बाबा ने बताया है, सेंटर खोलो। तो हम तो सेंटर नहीं खोल सकते, लेकिन जहाँ सेंटर बनता है वहाँ हम हर महीने फिक्स करो, बाबा से बात करो कि इतना मैं सेवा में दूंगी, और फिर वो सेंटर बनाने की सेवा में बाबा के कार्य में यूज करो। इसका मैंने जो किया और मुझे जो फायदा हुआ, छोटी उम्र में हम रिटायर हो सके, ये सब का कारण यही है। सूक्ष्म शरीर क्लीन हो जाता है और हमें दुआओं से हम भरपूर होते हैं। एक साइड पर योग भी अच्छा लगता है और स्थूल में हमें जो मैंने बताया है वो सब स्थूल में करना, तो 3 शरीर क्लीन होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो गया ऐसा, तो वही होगा। जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे और जैसा सोचोगे वही पाओगे। अभी आपके हाथ में है क्या करना है। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द
फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1